भारत के एक दूर दराज के इलाके में पहाड़ियों और खेतों के बीच बसा था चंदनपुर गांव। दिन में ये गांव जितना शांत और सुंदर लगता था, रात होते ही उतना ही डरावना हो जाता था, क्योंकि गांव के बाहर पीपल और बरगद के घने जंगल के बीच खड़ी थी एक पुराना हवेली, जिसे लोग कहते थे चुड़ैल की हवेली। गांव में मान्यता थी कि जो भी वहां जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता है। गांव के बहुत सारे लोग गांव के बीच में एक चबूतरे पर बैठे होते हैं। तभी रामू काका बोलता है, अरे भोला, तुमने सुना क्या? आज फिर से उस चुड़ैल की हवेली में से तेज तेज रोने की आवाज सुनाई दी थी। चुप करो रामू काका, उस हवेली का नाम मत लो। क्या तुम्हें पता नहीं है, पिछली बार जो चरवाहा गया था वो आज तक नहीं लौट कर आया। तभी पास में बैठा हुआ सरपंच उनसे बोलता है, वो चरवाहा तो दारू पीने वाला था, कहीं गिर गया होगा और मर गया होगा। मुझे तो ये सब अफवाह लगती है, जरूर उस हवेली में कुछ खजाना है। इसी गांव में एक अर्जुन नाम का लड़का रहता था। ये लड़का बहुत बहादुर था और बहुत मेहनती था। इसके लेकिन कोई माता पिता नहीं थे। अर्जुन गांव में अकेला ही रहता था। अर्जुन की शादी उसी गांव की एक लड़की से, जिसका नाम मीरा था, उससे तय हुई थी। मीरा और अर्जुन अभी से साथ रहने लग गए थे। मीरा अर्जुन से बोलती है, अर्जुन, हमारी शादी होने के बाद हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे और दोनों आराम से रहेंगे। हाँ मीरा, हमारी शादी होने के बाद हम दोनों बहुत पैसे कमाएंगे और अमीर हो जाएंगे और दोनों साथ में मजे से रहेंगे। अर्जुन और मीरा आपस में बातें कर रहे थे। तभी बाहर से उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। बाहर राजा का मंत्री और उसके साथ एक और सैनिक था, जो जोर जोर से बोल रहे थे, सुनो सुनो, सभी लोग ध्यान से सुनो। जो भी चुड़ैल की हवेली का रहस्य सुलझाएगा उसे राजा सोना चांदी देगा। सुनो सुनो, सभी ध्यान से सुनो। अगर मैं इस हवेली की पहेली सुलझा दूं तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा और शादी के बाद मैं और मीरा मजे से साथ में रहेंगे। ये सोचकर अर्जुन मीरा से बोलता है, मीरा, अगर मैं ये पहेली सुलझा दूं और उस हवेली की सच्चाई सबको बता दूं तो मुझे राजा बहुत सोना चांदी देगा। मीरा ये सुनकर घबरा जाती है और डरते हुए अर्जुन से बोलती है, नहीं अर्जुन, तुम ऐसा मत करना, तुम वहाँ पर मत जाना। लोग कहते हैं जो भी वहाँ गया है वो कभी लौट कर नहीं आया है। देखते देखते ही रात हो जाती है। अर्जुन रात में मशाल लेकर हवेली की ओर चल पड़ता है। उस दिन अमावस्या की रात थी। रात गहरी काली थी, चारों ओर सन्नाटा था। अर्जुन रास्ते में जा रहा था। उसे डरावनी आवाजें सुनाई देती है। वो घबरा जाता है और बोलता है, कौन है यहाँ पर? लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता है। वो सोचता है, अरे ये सब मेरा वहम है, यहाँ पर तो कोई नहीं है। ऐसा सोचकर अर्जुन हवेली की तरफ चलने लगता है। वो चलते चलते हवेली के बाहर पहुंच जाता है। वो हवेली के बाहर खड़ा खड़ा सोचता है, आज मैं इस हवेली की सच्चाई जान कर रहूंगा और राजा से सोना चांदी लेकर रहूंगा। अर्जुन हवेली के अंदर चला जाता है। उसे जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देती है। वो डर जाता है और बोलता है, कौन है यहाँ पर? मेरे सामने यहाँ। वो हवेली में थोड़ा इधर उधर देखता है तो उसे एक डरावनी लड़की दिखाई देती है। अर्जुन उसे देखकर समझ जाता है कि यही चुड़ैल है जिसके बारे में लोग बोलते हैं। चुड़ैल अर्जुन से डरावनी आवाज में बोलती, मैं, तुम कौन हो और मेरी हवेली में कैसे आए हो? तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ जो आता है उसका क्या हाल होता है। मेरा नाम अर्जुन है। मैं पास के गांव में रहता हूँ और मैं इस हवेली की सच्चाई जानने के लिए आया हूँ। ये चुड़ैल कोई साधारण चुड़ैल नहीं थी। इसका नाम काव्या था। चुड़ैल अर्जुन को अपनी कहानी सुनाती है। वो बोलती है, मैं भी कभी पास के गांव की सबसे सुंदर लड़की थी, लेकिन हम गरीब थे। मेरी शादी हुई थी लेकिन मुझे दहेज के लालच में जिंदा जला दिया और मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और मैं चुड़ैल बन गई। अर्जुन चुड़ैल की बातें सुनकर बहुत उदास होता है और बोलता है, तो तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, मतलब गांव वालों ने ही तुम्हें चुड़ैल बनाया है। जो तेरे साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ।
ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। चुड़ैल अर्जुन की बातें सुनकर अर्जुन की तरफ देखकर बोलती है। मेरे साथ जो हुआ वो तो हो गया, लेकिन मैं हमेशा के लिए इस हवेली में नहीं रहना चाहती हूँ। मैं इस हवेली से मुक्त होना चाहती हूँ। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें मुक्त कराऊंगा इस हवेली से। मुझे बताओ, तुम्हें मुक्त करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? चुड़ैल अर्जुन की बातें सुनकर भावुक हो जाती है और अर्जुन से बोलती है। जब मैं दुल्हन बन रही थी तो मुझे दहेज के चक्कर में जिंदा जला दिया और मेरी शादी अधूरी रह गई। मुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब मेरी शादी होगी, इसीलिए मेरे से किसी को शादी करनी होगी। अर्जुन चुड़ैल की बातें सुनकर घबरा जाता है और सोचता है, इस चुड़ैल के पास तो आने में ही लोगों को डर लगता है, फिर इससे शादी कौन करेगा? और इससे मैं शादी करूं तो फिर मीरा का क्या होगा? अर्जुन ऐसा सोचकर चुड़ैल से बोलता है। मुझे माफ करना, मैं तुमसे शादी कर लेता, लेकिन मेरी शादी पहले से ही एक लड़की जिसका नाम मीरा है उससे होने वाली है। मैं उसे कैसे धोखा दूं? चुड़ैल अर्जुन की बातें सुनकर भावुक हो जाती है और अर्जुन से बोलती है। अगर तुम सभी गांव वालों को यहाँ लेकर आओ और मुझे दुल्हन बनाकर यहाँ से विदा कर दो तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी और मेरी आत्मा को भी शांति मिल जाएगी। चुड़ैल की बातें सुनकर अर्जुन थोड़ा खुश होता है और सोचता है कि ऐसा तो हो सकता है और इस बेचारे की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाएगी। और वो चुड़ैल से बोलता है, मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए कुछ भी करूंगा। मैं जाऊंगा गांव में और सभी को समझाऊंगा और यहाँ पर सभी को लेकर आऊंगा। अर्जुन हवेली से गांव की तरफ चलने लगता है। वो चलते चलते गांव में आ जाता है। गांव के बीच चबूतरे में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। वहां पर सरपंच और सभी गांव वाले बैठे थे। वो सरपंच से बोलता है, सरपंच जी, मैं कल रात हवेली में गया था। मैंने वहाँ पर चुड़ैल देखी थी और मैं चुड़ैल से भी मिला था। अर्जुन की बातें सुनकर सभी गांव वाले और सरपंच चौंक जाते हैं। सरपंच अर्जुन से बोलता है, वहां पर जाने वाला तो आज तक वापस नहीं आया, फिर तुम कैसे आ गए? मुझे तो लगता है आज तुमने कोई नशा कर रखा है, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है। अर्जुन सरपंच से और सभी गांव वालों से हाथ जोड़कर बोलता है, मैं सच में उसे हवेली के अंदर गया था और उस हवेली में कोई चुड़ैल नहीं रहती है। उस हवेली में एक लड़की की आत्मा रहती है जिसको सालों पहले इसी गांव वालों ने दहेज के चक्कर में जिंदा जला दिया था। उसका नाम काव्या है। अर्जुन की बातें सुनकर पास में बैठा हुआ एक बुजुर्ग इंसान समझ जाता है कि अर्जुन सच बोल रहा है और वो बोलता है, हाँ बेटे, तुम सच बोल रहे हो। कुछ सालों पहले इस गांव में एक लड़की को दहेज के चक्कर में जिंदा जला दिया था और वो लड़की कोई और नहीं थी बल्कि इस गांव की ही थी और उसका नाम भी काव्या ही था। बुजुर्ग आदमी की बातें सुनकर सभी गांव वालों को और सरपंच को अर्जुन की बातों पर विश्वास हो जाता है और वहाँ पर एक इंसान खड़ा होता है। वो बोलता है, अर्जुन, तुम हवेली गए थे तो अब हमसे क्या चाहते हो? हमारे पास क्यों आए हो? अर्जुन गांव वालों को और सरपंच को काव्या की पूरी कहानी सुनाता है और वो उनसे बोलता है कि उसको किस तरह मुक्ति मिलेगी। सभी गांव वाले उसकी बातें सुनकर काव्या को मुक्ति दिलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। रात के समय अर्जुन, सरपंच और सभी गांव वाले एक जगह इकट्ठे होते हैं और हवेली की तरफ जाने लगते हैं। सभी गांव वाले रात में चलते चलते जाते हैं। वो चलते जाते हैं और हवेली के पास पहुंच जाते हैं। तभी उनमें से एक इंसान बोलता है, अर्जुन, तुम सही बोल रहे हो ना? कहीं आज हमारी मौत ना आ जाए। ये हवेली से सभी को डर लगता है। उस इंसान की बातें सुनकर अर्जुन बोलता है, अरे सभी गांव वाले तुम्हारे साथ हैं और मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ, किसी को कुछ नहीं होगा। तुम बस अंदर चलो। सभी गांव वाले, सरपंच और अर्जुन हवेली के अंदर आ जाते हैं। वो हवेली में उस जगह पर आ जाते हैं यहाँ पर अर्जुन को चुड़ैल दिखाई दी थी। उन सभी को काव्या दिखाई देती है। सरपंच काव्या से बोलता है, बेटी, तुम्हारे साथ जो हुआ वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब मैं ऐसा इस गांव में किसी के साथ कभी नहीं होने दूंगा। ये लो बैग, इसके अंदर दुल्हन के कपड़े हैं, इनको पहन लो। काव्या बैग को लेकर कमरे के अंदर चली जाती है और दुल्हन के कपड़े पहनकर बाहर आती है। वो एकदम दुल्हन की तरह लग रही थी। काव्या गांव वालों से बोलती है, मैं दुल्हन बन चुकी हूँ। अब मुझे इंसाफ भी मिल चुका है।
मेरी आत्मा को अब मुक्ति मिल जाएगी। आप सभी का बहुत धन्यवाद जो मेरे साथ आपने न्याय किया है। सभी गांव वाले हवेली से आ जाते हैं और काव्या की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है। अगले दिन राजा अर्जुन को महल में बुलाता है। वहां पर राजा और सेनापति और राजा के बहुत सारे मंत्री थे। अर्जुन को राजा का सेनापति सोने चांदी से भरा हुआ थैला देता है और अर्जुन को सोना चांदी मिल जाता है। अर्जुन सोना चांदी लेकर घर आ जाता है।